ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महाराष्ट्र की औद्योगिक अधोगति को लेकर चल रहे विवाद में मनसे नेता राज ठाकरे ने भी अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य से औद्योगिक परियोजनाओं का बाहर जाना उचित नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर परियोजना गुजरात ही क्यों जा रही है। प्रधानमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री को सभी राज्यों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि प्रधानमंत्री को किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र से कोई औद्योगिक परियोजना असम जाती तो बुरा नहीं लगता, लेकिन हमारी परियोजनाएं सिर्फ गुजरात ही जा रही है। कहने को तो गुजरात भी आखिरकार देश का ही हिस्सा है, लेकिन बुरा लगता है कि जो भी परियोजना महाराष्ट्र आना चाहती है वह गुजरात चली जाती है। प्रधानमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने वह सवाल किया कि अगर सब कुछ गुजरात जाता रहा तो जब राज ठाकरे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वह संकुचित कैसे हो जाते हैं। राज ठाकरे ने बीजेपी नेताओं के इस तर्क को भी गलत करार दिया कि गुजरात में उद्योगों के लिए एक सेटअप है, इसलिए बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं गुजरात जा रही है। राज ने कहा कि तमिलनाडु कर्नाटक में उद्योग की अच्छी स्थिति है। उद्योग के मामले में महाराष्ट्र किसी भी अन्य राज्य से आगे है। महाराष्ट्र भी उद्योगपतियों की पहली पसंद रही है, तो ऐसा नहीं है कि गुजरात में सुविधाएं ज्यादा हैं और महाराष्ट्र में सुविधाएं कम। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की राजनीतिक रूप से देखे बिना हर राज्य को देश के विकास के रूप में बड़ा बनाना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। नागपुर में इस कारखाने को स्थापित करने के लिए सेफ्रॉन कंपनी 1115 करोड़ रुपए के प्राथमिक निवेश की तैयारी में थी। इस कारखाने में महाराष्ट्र और देश के 500-600 कुशल इंजीनियरों को रोजगार मिलने वाला था। कारखाने की स्थापना के लिए कंपनी के अधिकारियों ने 2017-18 में मिहान में स्थित जमीन और उद्योगों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं का मुआयना भी किया था, लेकिन अब सेफ्रॉन कंपनी के सीईओ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर कारखाने को हैदराबाद में स्थापित करने की सूचना दी है। कसं बाहेर गेला म्हणजे कुठे गेला, गुजरातमध्ये गेला। माझी पहिल्यापासून जर समजा तुम्ही मागची सगळी भाषणं काढून बघितली तर माझी पहिल्यापासून माझं मत हे असंच होतं की पंतप्रधान हे देशाचे आहेत आणि देशाच्या बाबतीत त्यांच्यासाठी प्रत्येक राज्य हे त्यांच्या समान मुलांसारखं असलं पाहिजे। म्हणजे उद्या जर समजा महाराष्ट्रामधला हा प्रकल्प जर समजा बाहेर गेला असता आणि समजा तो जर असं पकडा की आसामला गेला असता तर मला वाईट नसतं वाटलं। म्हणजे मला आजही गुजरातला गेलाय वगैरे, शेवटी देशातच आहे तो, परंतु वाईट या गोष्टीचं वाटतं की जो प्रकल्प येतोय, जो बाहेर पडतोय तो गुजरातला जातोय। आणि मला असं वाटतं पंतप्रधानांनी म्हणून स्वतः याच्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे की प्रत्येक गोष्ट ही जर गुजरातमध्ये जात असेल तर मग राज ठाकरे ज्या वेळेला महाराष्ट्राबद्दल बोलतो त्यावेळेला त्याला संकुचित म्हणण्यासारखं काय आहे। पंतप्रधानांचा मला असं वाटतं विचार हा विशाल असला पाहिजे आणि तो सगळ्या देशाचा असला पाहिजे। प्रत्येक राज्य मोठं झालं पाहिजे, प्रत्येक राज्यामध्ये उद्योगधंदे आले पाहिजे। तिकडच्या लोकांना तिथून आपलं घर सोडून बाहेर जायची आणि दुसऱ्या राज्यावरती काही ओझं बनण्याची आवश्यकता नाही आहे। आणि असे प्रकल्प जर समजा राज्यांमध्ये प्रत्येक राज्यामध्ये गेले तर देशाचाच विकास होईल। मला असं वाटतं तामिळनाडूमध्ये पण आहे, इतर राज्यांमध्येही आहे, कर्नाटकात आहे, असं नाही की फक्त गुजरातमध्ये आहे। आणि एक गोष्ट आपण पाहिली पाहिजे, जर समजा आजही जर समजा तुम्ही पाहिलं तर महाराष्ट्र हे राज्य उद्योगधंद्याच्या बाबतीत हे इतर कोणत्याही राज्याच्या पेक्षा पुढे आहे। आणि नेहमीच महाराष्ट्र हे प्रगतीपथावरती राहिलेलं आहे उद्योगधंद्याच्या बाबतीत, आणि उद्योगपतींना देखील महाराष्ट्र हेच राज्य त्यांचं प्रथम क्रमांकाचं राज्य हे प्रत्येक वेळेला वाटत आलेलं आहे। त्याच्यामुळे असं नाही आहे की गुजरातमध्ये फार चांगल्या फॅसिलिटीज आहेत आणि महाराष्ट्रात कमी फॅसिलिटीज आहेत। मला असं वाटतं की या गोष्टीकडे राजकीय न पाहता देशाचा विकास म्हणून प्रत्येक राज्य मोठं करणं ही मला असं वाटतं पंतप्रधानांची जबाबदारी आहे। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।